चलिए, आज का चैप्टर है नदी। क्या चीज है? नदी। भारत की नदियां। क्या है? भारत की नदियां। देखिए, नदी को ना दो भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे हम लोग। एक वैसा नदी जिसमें कि सालों भर पानी रहती है, और एक ऐसा नदी जो मानसून के टाइम में उसमें पानी रहता है, ना बारिश के सीजन में पानी है, उसके बाद फिर खत्म, टाटा बाबा। इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो देखिए, इस दोनों का दो नाम दिया गया, पहले समझ लीजिए। जल की मात्रा के आधार पर नदियों का विभाजन, कैटेगरी ऑफ रिवर। देखिए, इसमें क्या किए, एक हिमालयन रिवर आता है। क्या आता है? हिमालयन रिवर। एक आता है हिमालयन रिवर। अच्छा, ये बताइए, हिमालयन रिवर में सब दिन पानी रहेगा या फिर बारिश के टाइम में सिर्फ पानी रहेगा? सब दिन रहेगा, सालों भर उसमें पानी रहेगा। तो उसको हम लोग कैटेगराइज कैसे करेंगे? हिमालय की रिवर में ना नदियां जिसमें सालों भर पानी रहेगा, उसको हिमालय की नदियां बोलेंगे। ठीक है। दूसरा क्या बोलेंगे? 12मासी नदी। इसमें 12 महीना नदी पानी रहेगा, इसीलिए 12मासी नदी। और तीसरा बोलेंगे सदाबहार नदियां। क्या बोलेंगे? सदाबहार नदियां। इस तीन चीज से एक नदी को डिनोट करेंगे जिसमें कि सालों भर पानी रहता है। दूसरा मानसून रिवर, सबसे पहले मानसून रिवर। दूसरा पेनिसुला प्लेट्यू वाला जो रिवर है, माने पेनिसुला रिवर। पेनिसुला किसको बोलते हैं? प्रायद्वीपीय किसको बोलते हैं? जो कि तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ एरिया हो, उसको हम लोग पेनिसुला बोलते हैं। ठीक है। तो भारत में इस टाइप का छोर है ना, इसमें जो जो नदी है उसको। और तीसरा नंबर इसी को बोलते हैं दक्षिण भारत की नदियां। और चौथा इसी को बोलते हैं बरसाती नदी, जो कि हम लोग सब दिन जानते हैं, बरसाती नदी। दो भाग में कैटेगराइज की नदी को। कौन कौन सा? एक बोले हिमालयन रिवर और दूसरा मानसून रिवर। ये मोस्ट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदी, इसमें सालों भर पानी रहती है, लेकिन इसमें कुछ कुछ अपवाद है, उसके बारे में हम बताएंगे कौन कौन सा नदी है जो कि अपवाद में है। तो सबसे पहले याद रखते हैं इधर, जो कि हिमालय से नदी निकलती है, इसमें कौन कौन सा नदी आता है। सबसे पहले देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आया सिंधु। मेरे साथ बोलते रहिएगा, याद हो जाएगा। सबसे पहले सिंधु, सबसे पहले सिंधु। दूसरा सतलज, तीसरा झेलम, चौथा चेनाब, पांचवा रावी, छठा ब्यास, सातवां गंगा, आठवां यमुना, नौवां रामगंगा, 10वां महानदी, 11वां गंडक, 12वां घाघरा, 13वां कोसी, 14वां ब्रह्मपुत्रा। ये भारत की प्रमुख नदियां हैं। इंपोर्टेंट रिवर में ये इतना नदी है। इसी को पहले हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है। ये हो गया किसका? कौन सा साइड का? हिमालयन रिवर। अब इसी में एक एक रिवर है, ऐसा भी रिवर है जो कि झील से बना हुआ है। किससे? झील मतलब लेक से बना हुआ है। एक अपवादित है, इसको हम लोग बोलते हैं गोमती नदी के नाम से जानते हैं। कौन सा नदी? गोमती नदी। ये एक फुलर लेक झील है जो कि यूपी में है। कहां है? यूपी में फुलर लेक झील वहीं से निकलती है। और इसमें ना सालों भर पानी बहते रहती है गोमती नदी में। ये तो हिमालय से नहीं निकली, लेकिन सालों भर पानी बह रही है ना, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? अपवादित। माना एक ऑप्शनल ऐसा कुछ आ गया जिसमें कि सालों भर पानी है, लेकिन ये निकलती किससे है? लेक से। कौन लेक से? फुलर लेक से। ठीक है, फुलर झील से, जो कि यूपी से निकलती है। ठीक है, इसके बारे में और डीपली चलेंगे। यहां तक वही फुलर झील जो हुआ, दोनों है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये समझ गए। अभी पहले हम लोग इसको पढ़ लेंगे, तब इस पर फोकस करेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी भूल जाइए। अभी इसमें से कुछ कुछ नदी आता है जो कि हम लोग आपको बताते चलेंगे, लेकिन ये दिमाग में सेट रखिएगा, इसीलिए एक बार इसका फिर से हम लोग नाम ले लेते हैं। सबसे पहले सिंधु, सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, गंगा, यमुना, रामगंगा, महानदी, गंडक, घाघरा, कोसी, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या है? इसमें क्या है? यहां से लेकर के यहां तक, कहां से कहां तक? तो सिंधु से लेकर के झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, कहां तक? ब्यास तक। ये 6 नदी जो है, इसको इस 6 नदी में जो सबसे बड़ा नदी है, उसी के नाम पर उसका सिस्टम है ना, रिवर सिस्टम बोला जाता है उसको। ठीक है, जो अपना सारा पानी दूसरे नदी को दे दे, उस नदी के नाम से उस पूरे नदी का नाम रखा जाता है। जैसे कि इस पूरे नदी जितना है ना, इसमें सबसे बड़ी नदी है इंडस रिवर। तो इस सभी नदी को मिलाकर के एक नाम दिया गया, इसको इंडस रिवर सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको? इंडस रिवर सिस्टम। क्योंकि जितना नदी है ना, सब मिल करके इसको पानी देते रहती है, सिंधु नदी को। तो क्या बोलेंगे इसको? सिंधु नदी तंत्र या फिर इंडस रिवर सिस्टम। क्लियर है? तो सबसे पहले इस 6 को हम लोग कंप्लीट करेंगे।
ठीक है, इसके बाद फिर नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो देखिए जितना नदी दिख रहा है ना, ये जितना नदी है सब किस नदी को देती है पानी? गंगा को। तो यहां से लेकर के यहां तक को क्या बोलेंगे? गंगा रिवर सिस्टम। क्या बोलेंगे? गंगा रिवर सिस्टम या फिर गंगा नदी तंत्र। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? सिंधु रिवर सिस्टम। नीचे वाले को गंगा रिवर सिस्टम। अब बताइए इंडस रिवर सिस्टम में क्या को नदी? 6 नदी। अब इस 6 नदी को पढ़ने से पहले कुछ चीजें जान लेते हैं। कौन कौन सा नदी है? सिंधु, सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास। ये सीरीज में नहीं है, हम आपको याद करने के लिए, क्योंकि इस टाइप से पढ़ने से ना मुंह पर आ जाता है। क्या क्या नाम है? सिंधु, सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास। आ गया ना? 6 नदी का नाम आ गया। ये 6 को मिला देंगे तो कौन सा सिस्टम हो गया? इंडस रिवर सिस्टम। आइए इस 6 को पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए जैसे जैसे इसमें पिक्चर है, सेम पिक्चर है पूरे इंडस रिवर सिस्टम का। अभी सिर्फ इसको समझाने के लिए हम आपको बताएं, अभी सिर्फ इतना याद रखिएगा। मानसरोवर से 3 नदी हम बताए थे, कौन कौन से? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा, है ना? याद है ना? किससे निकलती है? झेलम, मानसरोवर लेक से। मानसरोवर लेक से 3 नदी कौन कौन सा? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा। इसमें 2 नदी आ रहा है, देखिए, एक इंडस, दूसरा सतलज। इसके बीच में बहुत सारा नदी है। अभी जो इंडस रिवर सिस्टम का नदी है उसके बारे में बात करेंगे। सिंधु, इसके बाद दूसरा नंबर झेलम, तीसरा नंबर चेनाब, चौथा नंबर रावी, 5वां नंबर ब्यास और 6ठा नंबर सतलज। एक एग्रीमेंट हुआ था भारत और पाकिस्तान में जब नदी के लिए झगड़ा हो रहा था ना, क्योंकि इसका सारा पानी कहां चले जाता है? पाकिस्तान में। समझिएगा, एक एग्रीमेंट होता है कि आपको ना हम सारा नदी का पानी यूज करने नहीं देंगे। भारत कहता है कि हम सारा पानी रोक देंगे। तो इस नदी के लिए एक समझौता होता है, सिंधु जल समझौता। क्या बोलते हैं उसको? सिंधु जल समझौता। कब होता है? 1960 में। और एग्रीमेंट यह होता है कि ऊपर की 3 नदी, इसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। कितना परसेंट? 80%। और नीचे का 3 नदी, 1, 2, 3, इस तीनों नदी का 80% पानी कौन यूज करेगा? भारत। कौन यूज करेगा? भारत। इसका मतलब 20% नीचे वाले का भारत नहीं यूज करेगा, ऊपर वाले का 20% भारत यूज करेगा, है ना? देखिए यहां लिख दिए हम। 6 नदी में सिंधु, झेलम, चेनाब, इस तीनों का 20% भारत, पाक जो है 80%। और रावी, ब्यास, सतलज, इस तीनों का 80% भारत और पाक जो है 20%। सिंधु जल समझौता के तहत यही किया गया। अब इसको पूरे को हम लोग डिफाइन करके अलग अलग करके पढ़ेंगे। इसका क्या नाम है? इंडस रिवर सिस्टम। क्या नाम है इसका? इसका क्या नाम है? इंडस रिवर सिस्टम। इस 6 नदी को मिला देंगे तो क्या क्या बोलेंगे इसको? क्या क्या नाम है? सबसे पहले एक से सिंधु के बाद झेलम के बाद चेनाब के बाद रावी के बाद ब्यास के बाद सतलज। इस 6 नदी को इंडस रिवर सिस्टम बोलते हैं। रुक जाइए सर 10 मिनट के बाद बुला लेंगे। समझ गए? इस 6 नदी को मिला देंगे तो क्या बोलेंगे? इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम। समझ गए? अब आइए एक एक करके निकाल करके पढ़ते हैं सबको। सबसे पहले इंडस रिवर को पढ़ेंगे। पहले इंडस रिवर को बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? इंडस रिवर को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए आपके लिए पिक्चर हम रेडी करके रखे हैं, ठीक है? सब पिक्चर को इसीलिए हम बना कर रखते हैं जो कि जल्दी जल्दी क्लास कंप्लीट हो और समझ में जल्दी जल्दी आए। देखिए इंडस रिवर कहां से निकलती है? मानसरोवर लेक से। कहां से निकलती है? मानसरोवर लेक से। मानसरोवर लेक से निकलने के बाद जब भारत में प्रवेश करने लगती है ना, तो उस जगह का एक नाम है चांगला पासेस। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चांगला पासेस के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कहां है? चांगला दर्रा। चांगला दर्रा के पास भारत में इंडस रिवर प्रवेश कर जाती है। कहां पर? चांगला पासेस। याद रखिएगा। तो इंडस रिवर भारत में कहां प्रवेश करती है? चांगला दर्रा या फिर चांगला पासेस। ठीक है, समझ गए? कहां पर प्रवेश करती है? चांगला पासेस में। अब देखिए चांगला पासेस में जैसे प्रवेश करती है ना, यहीं पर एक नदी जो कि साउथ साइड से, नॉर्थ नहीं साउथ साइड से आकर के मिलती है। हम आपको जब हिमालय पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे जास्कर नदी के बारे में। कौन सी नदी? जास्कर नदी। याद कीजिए, जास्कर नदी बताए थे ना, किन 2 हिमालय के बीच से निकलती है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर बताए थे ना। हाँ, तो जास्कर नदी वहां पर बताए थे ना।
किन दो नदी के बीच से, जाके देखिएगा एक बार, याद हो जाएगा। ठीक है, तो साउथ साइड से एक नदी इसको सपोर्ट करती है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है, जास्कर नदी। क्या नाम है, जास्कर नदी। अब देखिए जो चांगला दर्रा है, चांगला पासेस जो है, ये काराकोरम प्लस लद्दाख, काराकोरम और लद्दाख दोनों के बीच में, इसीलिए हम यहां पर लिख दिए थोड़ा सा। उसके बाद दूसरी नदी जस्ट इससे आगे बढ़ने के बाद एक नदी श्योक नदी है। कौन सा नदी है, श्योक नदी। सबसे पहले कौन सा, जास्कर, दूसरा नंबर श्योक नदी। श्योक नदी जो है इसको सपोर्ट करती है आकर के, अपना सारा पानी इंडस रिवर में दे दिया। ठीक है, दो नदी हो गया। अब देखिए थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं ना, जैसे ये नदी आगे बढ़ते जा रही है और इसी नदी के किनारे में एक शहर बसा हुआ है जिसको हम लोग लेह के नाम से जानते हैं, लद्दाख की राजधानी, लद्दाख की कैपिटल। लद्दाख है ना, लद्दाख के बारे में जानते हैं, जो कि अभी यूटी है, भारत का यूटी है, सबसे बड़ा यूटी है, याद रखिएगा। और पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला भी है लेह शहर। ठीक है ना, लेह शहर कौन सी नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। इसके बाद ये नदी आगे बढ़ते जाती है और इसमें पीओके से मतलब समझ लीजिए उधर से एक नदी आती है जिसको हम लोग गिलगित के नाम से जानते हैं, गिलगित नदी। कौन सी नदी, गिलगित नदी। गिलगित नदी आती है पीओके से और ये भी इंडस रिवर को सपोर्ट कर देती है। किसको सपोर्ट करती है, इंडस रिवर को। फिर ये आगे बढ़ करके अफगान से एक नदी निकलती है, काबुल नदी। बताएंगे काबुल के बारे में और डीपली पढ़ेंगे हम लोग, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर हम आपको बता देंगे काबुल के बारे में। और ये नदी इसके बाद पाकिस्तान चली जाती है। ठीक है, तो ये देखिए कहां कहां से, सबसे पहले तिब्बत, अभी तिब्बत बोलिए या चाइना बोलिए, दोनों एक है, क्योंकि यहां पर इस एरिया में लगभग जो है सो चाइना अपना कब्जा कर लिया है, तो इसको हम लोग तिब्बत के नाम से जानते हैं, तिब्बत ही बोलेंगे। सबसे पहले तिब्बत, उसके बाद भारत, उसके बाद पाकिस्तान। अगर हम पूछे आपसे सिंधु नदी कितने देश में बहती है, 3 देश में, 3 देश नहीं हुआ, सबसे पहले तिब्बत, अरे तिब्बत सबसे पहले तिब्बत, उसके बाद दूसरा नंबर इंडिया, दूसरा नंबर इंडिया, तीसरा नंबर पाकिस्तान, तीसरा नंबर पाकिस्तान। अगर हम पूछ दे आपसे कि इंडस रिवर का सपोर्टेड रिवर कौन कौन सा है, क्या बोलेंगे, जास्कर नदी, दूसरा श्योक नदी, तीसरा गिलगित नदी, चौथा नंबर काबुल नदी। और भी छोटा छोटा नदी बहुत सारा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ेंगे, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, समझ गए, इतना चीज समझ गए। अब देखिए इसमें क्या होता है, कभी कभी सिंधु नदी का ना लंबाई पूछ लेता है कि ओवरऑल लंबाई कितना है, तो याद रखिएगा यहां से निकल करके जब तक पाकिस्तान में कौन सा सागर में जाके गिरती है, पाकिस्तान में कौन सा सागर, क्या आप लोग ये बताइए, यहां पर क्या है, बे ऑफ बंगाल, यहां पर इंडियन ओशियन क्या बोलते हैं, और यहां पर अरेबियन सी। तो पाकिस्तान आपको एक बताए थे ना हम, जब भारत और यूएई और प्लस फ्रांस इस तीनों का समझौता चल रहा था, डिजर्ट नाइट का जब प्रैक्टिस चल रहा था डिजर्ट नाइट में, तो कहां से, कराची से बैठ करके कौन देख रहा था, वहां का आदमी देख रहा था कि यहां क्या चल रहा है। तो इस साइड में क्या है, अरेबियन सी। नदी कहां जाके गिर गई, अरेबियन सी में, अरेबियन सी में, समझ गए, ये नदी जाकर के अरेबियन सी में। अब बताइए भारत में ये सिंधु नदी कितने देश में, 3 देश में, कौन कौन सा देश, तिब्बत, इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान। ठीक है, सपोर्टेड रिवर कौन कौन सा है, जास्कर, श्योक, गिलगित और काबुल। ठीक है, भारत में इंडस रिवर कौन सा दर्रा से इंटर करती है, कौन सा पासेस से, चांगला पासेस, कौन सा पासेस, चांगला पासेस। कोई दिक्कत यहां तक समझने में, इंडस रिवर को क्लियर है, दिमाग में घुसा, और नहीं घुसा तो भरा हुआ है भूसा। ठीक है, नहीं घुसा तो भरा हुआ है भूसा। अब चलिए इसके बाद कौन सा नदी था, अभी हम लोग देखे थे ना, इंडस रिवर सिस्टम में सिंधु के बाद सतलज तो सबसे नीचे था, फिर से दिखा दे रहे हैं, ऐसे ही याद होगा। दूसरा नंबर कौन सा आया, झेलम। लंबाई देख लीजिए यहीं पर कितना है, 725। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है ना। इंडस रिवर भारत में कहां से प्रवेश करती है, कहां से, चांगला पासेस से, चांगला पासेस से। क्या हुआ, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए ये नदी, दूसरा नदी कौन सा है, कौन सा नदी है दूसरा,
झेलम। क्या नाम है? झेलम। झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी। अब देखिए झेलम नदी जो है जम्मू एंड कश्मीर में एक जिला है, अनंतनाग जिला। क्या नाम है? इसी का दो नाम है, अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, सब इसी का नाम है। ठीक है, अनंतनाग जिले के नाम से जाना जाता है, बेरीनाग और शेषनाग वहां पर एक लेक है। ठीक है, उसी लेक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम नदी। इसी झेलम नदी के किनारे में एक शहर बसा हुआ है जिसको हम लोग श्रीनगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ गए? इसी झेलम नदी के किनारे में एक शहर बसा हुआ है जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? श्रीनगर। यह श्रीनगर इसी नदी के, झेलम नदी के किनारे में बसा हुआ है। यही नदी थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद इसके पास ना एक नदी आकर के मिलती है। कौन सा नदी? किशन गंगा। कौन सी नदी? किशन गंगा। किशन गंगा जहां पर आकर के मिलती है, मैंने जहां पर संगम होता है इसका, ठीक है, जहां पर संगम होता है वहीं पर एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। समझे? इस प्रोजेक्ट का हमेशा बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना या फिर तुलबुल प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं? तुलबुल प्रोजेक्ट। कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। याद रखिएगा कौन सा प्रोजेक्ट है? तुलबुल परियोजना। कौन सा प्रोजेक्ट है? तुलबुल प्रोजेक्ट। अब ये नदी तुलबुल प्रोजेक्ट से आगे बढ़ी क्योंकि इसमें ना क्या हुआ, अब तो रेत बढ़ते चला गया झेलम नदी, और ये पूरा बर्फ वाला एरिया से पानी निकल के जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिए बर्फ का टिल्ला को एकदम पक्का ही ठेलते हुए लेके चलेगा। ठीक है, यही नदी आगे बढ़ने के बाद एक लेक में जाकर के मिल जाती है। लेक समझ रहे हैं ना? झील में। उस झील का नाम है, क्या नाम है? इस झील का क्या नाम है? बूलर झील। क्या नाम है? बूलर झील। और ये बूलर झील भारत का सबसे ताजे पानी का झील है। ठीक है, आपको भी पता है सबसे मीठा और ताजा पानी का झील यही है, बूलर लेक, जिसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो कौन सी नदी से बनी है बूलर लेक? झेलम। क्या नाम रखेंगे? झेलम। याद रखेंगे इसको। ठीक है, और यही झेलम नदी के पास, यही बूलर लेक के पास में, बूलर लेक से थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, यहां से ना बर्फ का टुकड़ा जो निकलता है जिसको हम लोग करेवा के नाम से, याद कीजिए, बताए थे ना ट्रिपल के, जब पढ़ा रहे थे आपको ट्रिपल के बताए थे ना, क्या क्या? कश्मीर, करेवा और केसर। तो इसी झील से निकलने के बाद यहां पर वो मृदा के रूप में बन जाती है जिसको हम लोग करेवा के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? करेवा। और उसी करेवा में भारत की सबसे ज्यादा केसर की खेती होती है। क्या चीज की? केसर की खेती। तो कश्मीर घाटी में ये जो है ना वैली, कश्मीर वैली है। कौन सा वैली है? कश्मीर वैली। इसी वैली में यहां पर ना करेवा मृदा पाया जाता है। कौन सा मृदा? करेवा मृदा। और इसी करेवा मृदा में सबसे अधिक क्या चीज की खेती? केसर की खेती। याद रहेगा, सबसे अधिक केसर की खेती कहां पर? कहां पर? कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी बोलेंगे या फिर इसको बोलेंगे हम लोग झेलम नदी के पास में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। एक ही क्वेश्चन का 10-15 आंसर हो सकता है, आपसे दिमाग में सेट रखिए, मैप याद रहेगा। अब कुछ भी पूछ दे हम एकदम सही बताएंगे। सबसे ज्यादा केसर की खेती कौन सी मिट्टी में? करेवा मृदा में। कहां होती है सबसे ज्यादा? कश्मीर घाटी कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। ठीक है, समझ गए? अब देखिए यहां से ये नदी जैसे आगे बढ़ती है ना, तो यहीं पर भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बना देती है ये नदी। एक साइड में सीमा जो है पाकिस्तान का, एक साइड में इंडिया। इसके बाद फिर पाकिस्तान चले जाती है। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसी झेलम नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नीलम नदी। याद रखिएगा, इसी झेलम नदी का नाम पाकिस्तान में क्या है? नीलम नदी। इसी के पास में नीलम वैली वगैरह है। ठीक है, पाकिस्तान में। ठीक है, यहां तक समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? तो हम आपसे पूछें, इंडस रिवर भारत में कहां से प्रवेश करती है? चांगला पासेज से। ठीक है, तो झेलम नदी कहां से निकलती है? अनंतनाग। देखिए यहां लिखा हुआ है ना, अनंतनाग जिला है। ठीक है, अनंतनाग जिला। क्या नाम है? बेरीनाग या फिर शेषनाग। बेरीनाग या शेषनाग। ये अगर पूछ दे झेलम नदी के पास में कौन सा शहर है, तो अरे कौन सा शहर झेलम नदी के पास में? झेलम नदी के पास बसा हुआ शहर कौन सा है? श्रीनगर। नहीं बता सकते, इतना जल्दी तो बता सकते हैं। अगर इंडस रिवर की बात करें तो इंडस रिवर के पास कौन सा शहर? लद्दाख। ले नहीं बताए, जो कि भारत का सबसे बड़ा जिला भी है। ठीक है, समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत? झेलम नदी का दूसरा नाम नीलम नदी। क्या नाम है? नीलम नदी। ये झेलम नदी के पास में कौन सा मृदा पाया जाता है? करेवा। कौन सा? उसमें सबसे ज्यादा खेती
केसर के। क्लियर है? आगे बढ़े आप, ये दोनों समझ गए। इंडस रिवर सिस्टम में दो चीज कंप्लीट कर लिए, कौन कौन सा? सबसे पहले सिंधु नदी, दूसरा झेलम नदी। सबसे पहले सिंधु, उसके बाद झेलम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। झेलम के बाद तीसरा नंबर कौन सा आएगा? तीसरा नंबर कौन सा आएगा? चेनाब नदी। तीसरा कौन सा आएगा? चेनाब नदी। हाल में हिमाचल प्रदेश में दो नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से। वो दो नदी का नाम है, एक का नाम है चंद्र नदी, एक का नाम है भागा। दोनों को मिला देंगे तो चंद्रभागा। क्या बोलेंगे? चंद्रभागा। एक का नाम है चंद्र, दूसरा का नाम कहां से? हिमाचल प्रदेश से। कहां से? हिमाचल प्रदेश से। एक का नाम, दूसरा का नाम। ये नदी, दोनों नदी जहां पर आकर के मिलती है वहीं से चेनाब नदी का स्टार्टिंग होता है। चेनाब बोलिए या चिनाब बोलिए, दोनों सेम चीज है। ठीक है, याद रखिएगा, चेनाब या चिनाब दोनों एक ही नदी का नाम है। जहां पर आकर के मिलती है ना, उस जगह का नाम है वारालाचा। क्या नाम है? वारालाचा। वारालाचा पासेस में दोनों नदी आकर के मिल जाती है, मतलब वारालाचा दर्रा में आकर के दोनों नदी मिल जाती है। कौन कौन सा नदी? चंद्र और भागा। दोनों के मिलने से कौन सी नदी? कौन नदी बन गई? चेनाब नदी। कौन सी नदी? कहां पर आकर के मिलती है? वारालाचा पासेस में। कहां पर आकर मिलती है? वारालाचा पासेस में। कौन कौन सी नदी? चंद्र और भागा। चंद्र और भागा, चंद्र और भागा दोनों नदी आकर के कहां मिलती है? वारालाचा पासेस में। कहां पर आकर मिलती है? वारालाचा। कौन सी नदी बन गई? चेनाब नदी। कभी कभी इसका लंबाई पूछ देता, ऑलवेज, हमेशा तो नहीं पूछता, लेकिन कभी कभी पूछ देता। याद रखिएगा 960 किलोमीटर, इसको ज्यादा याद नहीं करना। ठीक है, इसके बाद यह नदी आगे बढ़ती है और सीधे पाकिस्तान में, सब पाकिस्तान में जा रही है। पाकिस्तान में कहां जा रही है अभी इसके बारे में हम लोग डिबेट नहीं करेंगे, बताएंगे बाद में। इसके बाद एक और नदी है जो कि रोहतांग दर्रा, रोहतांग पासेस, हिमाचल प्रदेश में ही है रोहतांग पासेस। पहले इसको समझते हैं, तब फिर इसके बीच वाला चीज को समझेंगे। रोहतांग पासेस में, रोहतांग पासेस से एक नदी निकलती है और ये नदी सीधा सीधा जाकर के पाकिस्तान में, किस में आकर के? तो चेनाब नदी में आकर के मिल जाती है। कौन सी नदी में? चेनाब नदी में। कौन सी नदी है ये? रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। रावी नदी जो है पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर, इन दोनों के बीच से बहती है, इसीलिए बॉर्डर भी बोला जाता है इसको। पंजाब और J&K का बॉर्डर भी बोला जाता है। कौन सी नदी को? रावी नदी को। समझ गए? अब देखिए, ये दोनों नदी आकर के कहां मिल गई? पाकिस्तान में। कौन सा नदी? चेनाब नदी और रावी नदी। ठीक है, थोड़ा सा चीजें यहां पर एक चीज समझ लीजिएगा। दो तीन प्रोजेक्ट ना, इस प्रोजेक्ट का ज्यादा क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा जाता है इस तीनों प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। एक तो पहले सलाल परियोजना, सलाल प्रोजेक्ट, या फिर बगिहाल प्रोजेक्ट, और तीसरा दुरहस्ती परियोजना, दुरहस्ती प्रोजेक्ट। ठीक है, इस तीनों प्रोजेक्ट का बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ये तीनों प्रोजेक्ट कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में। कौन सी नदी पर? तो चेनाब नदी पर। याद रखेंगे कौन कौन सा? सलाल, बलिहाल और फिर दुरहस्ती। बोलिए मेरे साथ। सबसे पहले बगलिहाल परियोजना, बगलिहार बोलिए, देखिए देख करके बोलिए, जूम कर दें, रुक जाइए एक मिनट। हाँ, बगलिहाल परियोजना, बगलिहार, देखिए दिख रहा है? दिखा? ठीक है, यहां पर उल्टा पुल्टा लिखा गया है, इसको मत देखिएगा, ये उल्टा पुल्टा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दिमाग में सेट कर लीजिए। सलाल, बगलिहार और दुरहस्ती। क्या क्या बोलेंगे? सलाल, बगलिहार, दुरहस्ती। सलाल, बगलिहार, दुरहस्ती। कहां पर है? कौन नदी पर? चेनाब नदी पर। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में। चेनाब नदी कहां से निकलती है? वारालाचा पासेस, वारालाचा पासेस से। कौन कौन नदी मिलने के बाद? चंद्रभागा, चंद्रभागा को मिलने के बाद चंद्र और भागा दो नदी मिलकर के कौन सी नदी बन गई? चेनाब। जहां पर मिलती है उस जगह का नाम वारालाचा पासेस। क्या नाम पड़ता है? चेनाब नदी। चेनाब नदी की लंबाई 960 किलोमीटर। ठीक है, 960 किलोमीटर। क्या यहां तक याद हुआ? पक्का याद हुआ कि नहीं हुआ है अभी? पक्का ना? तब अपना अपना कसम खा के बोलिए कि याद हो गया। हाँ, रावी नदी जो निकलती है रोहतांग दर्रा से निकलती है। रोहतांग दर्रा से निकलने के बाद ये जो है ना सीधा चली जाती है कहां पर? पाकिस्तान। पाकिस्तान में जस्ट इसी के पास में एक शहर बसा हुआ है जिसको हम लोग लाहौर के नाम से जानते हैं। और यही लाहौर से J.K. नेहरू, हाँ नेहरू साहब जी यहीं से
पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? आपको याद होगा, पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1929 में। 31 दिसंबर 1929 में ये लाहौर से, जम्मू एंड कश्मीर से जवाहरलाल नेहरू जी हैं, सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज की घोषणा किए थे। समझ गए? मांग किए थे किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से कि हमको पूर्णतः आजाद कर दो। कब किए थे? 29 में, 31 दिसंबर 1929। कहां से? लाहौर से। किस नदी के किनारे है? रावी नदी। किस नदी के किनारे? कौन सा शहर? पाकिस्तान में। कौन सा? लाहौर। पाकिस्तान में लाहौर। वहीं से 1929 में। देखिए, अगर आपको डायग्राम याद रहेगा ना तो आराम से तुरंत याद, ओ सर तो बताए थे हमको, रावी नदी के पास से पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। सब क्वेश्चन आपको धाए धाए याद आ जाएगा। 31 दिसंबर को किए थे, एक बार में याद हो जाएगा। कौन सी नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। समझ गए? यहां तक दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत ना? समझ गए? अब बताइए हमको, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पूछते हैं। कौन कौन सी नदी है इंडस रिवर सिस्टम में? इंडस रिवर सिस्टम में सीरीज में याद कीजिए। सबसे ऊपर में सिंधु, दूसरा नंबर झेलम, तीसरा नंबर चेनाब, चौथा नंबर रावी आया ना, चौथा नंबर रावी, चौथा नंबर। अब एक कौन सा बचा? सतलज। अब कौन सा बचा? सतलज। आइए अब सतलज को भी देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग फिर से रिपीट करेंगे, पूरे को आपको एक बार समझा देंगे। ठीक है? अब एक नदी है जो कि सतलज, ये भी मानसरोवर लेक से ही निकलती है। देखिए याद रखिएगा, मानसरोवर बहुत बड़ा एरिया है। मानसरोवर जो है, मानसरोवर लेक बहुत बड़ा एरिया है। उसी में एक लेक जो है राकसताल के नाम से जाना जाता है। राकसताल, क्या नाम बोला जाता है? राकसताल। वहीं से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग सतलज नदी के नाम से जानते हैं। कौन सा नदी? सतलज नदी। सतलज नदी, जैसे कि आपको हम बताए, इंडस रिवर भारत में कौन सा पासेज से क्रॉस करके भारत में प्रवेश करती है? चांगला पासेज। पक्का ना? पक्का ना? कॉन्फिडेंस है ना? इंडस रिवर पक्का है ना? तो उसी प्रकार सतलज नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो यहां पर एक दर्रा है, एक पासेस है, उसको बोलते हैं सीप किला दर्रा। क्या नाम बोलते हैं? सीप किला दर्रा। याद रखिएगा, भारत में इंडस रिवर, सतलज नदी जब प्रवेश करती है तो एक पासेस है, क्या नाम है? सीप किला पासेस। भारत में प्रवेश कर गया। ठीक है? भारत में जैसे प्रवेश कर गया, हिमाचल प्रदेश वाला एरिया में इंटर्ड हो गया। कहां पर? हिमाचल प्रदेश वाला एरिया में। तो इसको एक नदी ना, बहुत छोटी नदी है, लेकिन इसका क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में, इसीलिए हम बता दे रहे हैं। पारीछू नदी। क्या नाम बोलते हैं इसको? पारीछू नदी। पारीछू नदी हिमाचल प्रदेश में इसको सपोर्ट करती है, तुरंत आकर के एक सपोर्ट करती है। लेकिन एक चीज छूट गया, एक चीज हम और चीज बता दे रहे हैं आपको। देखिए, ये जो रावी नदी है ना, इस पे एक डैम है। रावी नदी पर छूट गया था, हम बता दे रहे हैं, एक डैम है, इसको बोलते हैं थीन डैम। क्या नाम है? थीन डैम। इसका क्वेश्चन बार बार पूछा हो, कहीं लिखा होगा जरूर। देखिए यहां लिखा हुआ है थीन डैम, है ना? यहीं पर रावी नदी पर इसमें एक डैम बनाया गया है, उसको थीन डैम के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? थीन डैम। इसको वीवीआई कर लीजिएगा, ठीक है? एकदम याद कर लीजिएगा, थीन डैम का बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए हम बैक करके आपको बता दिए। ठीक है? आइए यहां पर चलते हैं। कहां पर इंटर करती है? सीपकला। कहां से निकलती है? राकसताल। कहां से? कौन सी नदी? सतलज नदी। कौन सी नदी? कहां से निकलती है? राकसताल से। कहां से इंटर क्या करती है भारत में? सीपकिला। कहां पर है ये सीपकिला दर्रा? कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है यहां तक? इसके बाद ये नदी जैसे आगे बढ़ती है ना, तो एक नदी पारूछू नदी, जो कि बहुत छोटी नदी है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, वो आकर के इसको सपोर्ट करती है। सबसे पहले वो भी हिमाचल प्रदेश में ही मिल जाती है। इसके बाद जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद यहां पर एक लेक है। क्या है? एक लेक, जिसको हम लोग जानते हैं गोविंद सागर लेक के नाम से। गोविंद सागर जलाशय भी लेक भी बोलते हैं। ठीक है? ये झील है। ये झील कहां काटे? नहीं, ये जलाशय लिखा हुआ था, कुछ उसका था, अथी था, बता देंगे। ठीक है? ये जो झील है, ये समझ लीजिए, ये कृत्रिम, माना कृत्रिम निर्मित है, मानव निर्मित इसको झील बोलते हैं। ठीक है? और ये जो है किसके नाम पे बनाया गया है? गोविंद सिंह के नाम पे बनाया गया। समझ गए? ये झील मानव द्वारा निर्मित झील है, और ये 1955 से 1976 तक में ये बना करके रेडी कर दिया गया था। ठीक है? ये मानव द्वारा निर्मित झील है, इसीलिए बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके पास में बहुत बड़ा मेला भी लगता है, हम बताएंगे जब और कुछ बताएंगे इकोनॉमिकल कंडीशन की स्थिति में, तो उस टाइम बताएंगे हम आपको। ठीक है? गोविंद सागर लेक के पास में
गोविंद सागर लेक जो है ये कब बनाया गया था? 1955 से 1976 के बीच में। और ये किसके नाम पे बनाया गया है? गोविंद सिंह के नाम पे। अब देखिए इससे, हाँ, गुरु गोविंद जी साहब जो है उन्हीं के नाम पे बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद एक नदी है ब्यास कुंड से निकलती है, जो हिमाचल प्रदेश में है। ब्यास कुंड से निकलती है, उसको हम लोग ब्यास नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी? ब्यास नदी। कौन सी नदी? ब्यास नदी। ब्यास नदी आगे बढ़ती है और ये सीधा जो है सो सीधे आकर के सतलज में अपना पानी दे देती है। कहां दे देती है? सतलज में। इसी के बीच में एक दो को डैम बनाया गया है। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा गया था। पोंग बांध, पोंग डैम के बारे में पूछा गया कि कौन नदी पर है? तो कौन नदी पर? ब्यास नदी पर। इसी पर एक शहर बसा हुआ है, कपूरथला। कपूरथला का नाम सुने हैं ना? कपूरथला का नाम नहीं सुने हैं? इसी पर एक शहर बसा हुआ है, कपूरथला, ठीक है। इसी नदी के किनारे में कपूरथला एक शहर बसा हुआ है, याद रखिएगा। ये नदी जहां पर आकर के संगम करती है, मतलब मिलती है, वहीं पर एक डैम है। कौन सा? भाखड़ नग्गल बांध। क्या बोलते हैं? भाखड़ नग्गल डैम। अब देखिए भाखड़ नागर डैम जो है, भाखड़ एक अलग डैम है, नागर जो है अलग डैम है। एक डैम जो है हिमाचल प्रदेश में है, एक पंजाब में है। क्योंकि दोनों मिला हुआ है, बॉर्डर पे है, इसीलिए दोनों को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं भाखड़ नगर डैम। समझ गए? क्लियर है? यहां तक समझ पाए? भाखड़ नगर डैम अगर पूछे तो कौन सी नदी पर है, तो हम लोग बोलेंगे सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर? वही नदी है, भाखड़ा नगर जिसको बोलते हैं ना, वही भाखड़ नगर बोल रहे हैं। समझे? समझ गए ना? वही नदी है। यहां पर आकर के दोनों नदी का जहां पर संगम होता है ना, ब्यास नदी और कौन सा नदी? सतलज नदी। दोनों, एक हिमाचल प्रदेश में, एक पंजाब में, दोनों अलग अलग डैम है, लेकिन दोनों का नाम मिला करके बोलते हैं हम लोग भाखड़ नगर डैम, ठीक है। जिसको आप भाखड़ा नगर बोल रहे हैं वही है, ठीक है। इसके बाद ये नदी आगे बढ़ने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद यहीं से स्टार्टिंग होता है। कौन सा? इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। इंदिरा गांधी कैनाल जो कि भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना है, ठीक है। ये जो है पंजाब से स्टार्टिंग है। कहां से? पंजाब से स्टार्टिंग है और कहां तक गया हुआ है? किसी को पता है? राजस्थान। अभी इस प्रोजेक्ट में काम चल ही रहा है, अभी तक इस प्रोजेक्ट का काम बंद नहीं हुआ है। ये जो है यहीं पर इंदिरा गांधी कैनाल बनाया गया। यहां पर ना एक बांध यहां पर है, वही बांध से स्टार्टिंग है इस कैनाल का, हरि के बैराज बांध। क्या बोलते हैं? हरि के बैराज। हरि के बैराज के नाम से जानते हैं हम लोग, हरि के बांध जिसको बोलते हैं आप। वहीं से इंदिरा गांधी कैनाल का स्टार्टिंग है और ये नदी चली जाती है कहां? पाकिस्तान। कहां चली जाती है? पाकिस्तान। अब देखिए यहां तक समझ गए ना? ये पूरा इंडस रिवर सिस्टम का कहानी है। अब देखिए फर्स्ट पेज पे आते हैं, आपको एक चीज और क्लियर कर दें। देखिए इस पेज पर क्या हुआ? सिंधु नदी सबसे बड़ी नदी आई, ठीक है, देख रहे हैं। झेलम यहां आकर के खत्म। चेनाब जो है सो चेनाब आई यहां से। कौन कौन सा? चंद्र और भागा। इस दोनों के नदी के मिलने के बाद, चंद्र भागा मिलने के बाद यहां से ये जो है इस नदी में ज्यादा पानी रहने की वजह से इसको सपोर्टेड रिवर बोला जाता है। कहीं कहीं पर झेलम नदी को ही दिखा देता है कि यहां पर आकर के मिला, लेकिन नहीं, याद रखिएगा ये चेनाब नदी का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद फिर रावी नदी, इसके बाद ब्यास नदी, इसके नीचे सतलज। तो ब्यास जो है किसका सपोर्टेड है? किसका सपोर्टेड है? इंडस रिवर, सतलज नदी का। इसके बाद यहां से जो झेलम नदी आ रही है, ये भी आकर के कहां मिल गई? सतलज में। और सतलज आकर के कहां मिल गई? सिंधु नदी में। और सिंधु नदी कहां चली गई? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद फिर कहां पर? कौन सा सी? अरे बोल करके बोलती है अरेबियन सी। कहां पर जाकर के? अरेबियन सी में। अब हम आपसे पूछे कि सिंधु नदी का सहायक नदी कौन कौन सा है, तब हम क्या जवाब देंगे? सिंधु नदी का सहायक नदी, सपोर्टेड रिवर, यही सब ने नाम बोलिए, कौन कौन सा? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और अगर हम आपसे पूछें कि सतलज नदी का सपोर्टेड रिवर कौन कौन सा है? खाली ब्यास है, यहां झेलम आकर के नहीं मिली, तो यहां सब नहीं आ गया, फिर हो गया ना? हाँ, इसमें जाएंगे तो इसमें ये भी, और खाली सतलज पूछे तो इस तीनों का नाम लेंगे। चीज समझे? क्यों पूछे हम आपसे? अगर हम पूछे चेनाब नदी का सपोर्टेड रिवर कौन कौन सा है, तब क्या बोलेंगे? झेलम और रावी। क्लियर है? समझ गए? झेलम और रावी समझ गए।
और अगर हम पूछे कि इसमें कौन कौन सा नदी है जिसका कि 80% पानी पाकिस्तान यूज करता है, तब सिंधु, झेलम, चेनाब। अगर हम पूछे आपसे कि इसमें कौन कौन सा नदी है जो कि पाकिस्तान, भारत जो है 80% पानी यूज करता है, कौन सा समझौता, कौन सा समझौता, कब, सिंधु समझौता, ईस्वी बताइए 1960। याद हुआ ना, बहुत कुछ याद हो रहा है ना। सिंधु समझौता कब, 1960। अगर हम पूछे आपसे कराची शहर कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है, अभी कराची ने बताया, अच्छा लाहौर बताया, कराची नहीं बताया अभी ना। अच्छा लाहौर शहर कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के पास, कराची नहीं बताया अभी ना, अच्छा बता देंगे। हाँ, कौन सा अधिवेशन, हाँ, कौन, क्या मांग किया गया था, पूर्ण स्वराज, कौन किए थे, कितना क्वेश्चन आया दिमाग में सेट है तब ना। रावी नदी अगर सेट रहेगा तब ना हमको याद आएगा कि कौन सा शहर वहां बसा हुआ रावी नदी के पास में, लाहौर शहर। लाहौर शहर याद है तब ना हम आगे बढ़ पाएंगे। समझ गए यहां तक, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए यहां तक समझ गए। क्वेश्चन किसी से पूछ सकते हैं ना अब, पक्का।